7 मई तक पूरे जिले रहेगा पूर्ण लॉकडाउन, नहीं मिलेगी कोई छूट। देवास 28 अप्रैल को जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में सभी की सहमति से निर्णय लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश में संशोधन किया गया है। इसके तहत पूरे जिले में 7 मई सुबह 6 बजे तक पूर्ण रूप से कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया। इस दौरान सब्जी मंडी सुबह 4 से 7 बजे तक खुलेगी और खेरची पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। सब्जी और फल फ्रूट आदि का विक्रय हाथ ठेले के द्वारा मोहल्ले में सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक किया जाएगा। दूध का विक्रय घर घर जाकर सुबह 6 से 8 बजे तक और शाम को 6 से 8 बजे तक होगा। विवाह समारोह में 10 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। अंतिम संस्कार में भी 10 व्यक्ति ही शामिल हो पाएंगे। मरीजों को लेने जाने के लिए ऑटो रिक्शा को छूट रहेगी। देवास से रमजान खान की रिपोर्ट। किस बारे में हुई और क्या? कोरोना को लेकर ही हुई है कि किस तरह से संक्रमण फैल रहा है और इसकी क्या रोकथाम हो रही है और क्या अड़चनें आ रही हैं, क्या परेशानियां आ रही हैं हमको हमारे ज़िले में। इस संबंध में उन्होंने चर्चा की और क्राइसिस मैनेजमेंट की जो भी रिपोर्ट है उस तक पहुंचानी है हम लोगों को। तो उसी बात पे हम लोगों ने अभी कलेक्टर साहब, एसपी साहब, माननीय सांसद महोदय के साथ बैठ के हम लोगों ने चर्चा की है और बहुत ही जल्दी इस चीज़ को कंट्रोल में करने की पूरी योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बनाई जा रही है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन को लेके क्या है अभी जो आपने चर्चा करी थी? जी, आज चर्चा तो नहीं हुई है, आज मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन था, पर ऑक्सीजन की समस्या बहुत हद तक निराकरण करने के हम कगार पे हैं। हम लोगों की मांग पे ही ऑक्सीजन के प्लांट्स हर ज़िले को आवंटित कर दिए गए हैं। तो जैसे देवास ज़िले को 2 प्लांट दिए गए हैं, तो अब हमारा ऑक्सीजन उन प्लांट से आया करेगा। पहले था कि हम हर प्लांट पे भटकते थे, जहाँ हमें लगता था कि यहाँ मिल रहा है वहाँ गाड़ी लगा देते थे, कोई बटे हुए नहीं थे प्लांट्स। अब नियोजित तरीके से प्लांट्स बांट दिए गए हैं कि इस प्लांट में ये जिला ऑक्सीजन भरेगा, उस प्लांट में वो जिला ऑक्सीजन। परसों के दिन भी आपने कोविड सेंटर में भी जाके निरीक्षण करा था? जी, नया कोविड सेंटर बनाया है जिसमें हम देख रहे हैं कि जिला अस्पताल में बहुत भीड़ हो रही है, अमलताज भी पूरा भरा हुआ है। तो जो बहुत कम सीरियस पेशेंट्स हैं, जो घर में जिन लोगों के जगह नहीं है आइसोलेशन के लिए, छोटे घर हैं जिनके, और अगर कोई पेशेंट पॉजिटिव आता है तो उसे आइसोलेट करने के लिए वो कोविड सेंटर्स जैसी जगह हमने बनाई है जहाँ व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से रहेंगी। बिस्तर है, बेसिक मेडिसिन रहेंगे, ऑक्सीजन रहेगा और डॉक्टर्स की निगरानी में उन पेशेंट्स की देखभाल होगी। अगर वो कोई सीरियस होते हैं वहाँ पे तो उन्हें तुरंत से कोई भी हॉस्पिटल के आईसीयू में। जिस तरह से 3 घंटे की जो मार्केट में छूट दे रखी है, पॉजिटिव मरीज बढ़ते जा रहे हैं, क्या इसको लेके क्या पूर्ण लॉकडाउन रहेगा? इस पर भी चर्चा हुई है और इसमें एक संशोधित आदेश अभी कलेक्टर साहब जारी करने वाले हैं जिसमें 3 तारीख तक पूर्णतः लॉकडाउन करने का नियोजन पूरा प्लान बनाया गया है। 3 तारीख के बाद क्या रहेगा? जैसे अभी तो हम एक कदम ले रहे हैं, पहले 3 तारीख तक हम करके देखेंगे। 3 तारीख तक पहले जनता की व्यवस्था जम जाए, उसके बाद स्थिति का वो करके हम लोग फिर आगे। विधायक जी, वेंटिलेटर को लेकर जिस तरह अस्पताल में समस्या आ रही है, वेंटिलेटर अभी भी नहीं मिल रहे हैं और उनको समस्या जिस तरह से पेशेंट्स भी जा रहे हैं, आप कितनी भी वेंटिलेटर्स अभी बढ़ा देंगे पर्याप्त नहीं होंगे, क्योंकि जो पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण ही जाता है। वो इस स्थिति में ही जा रहा है कि उसे आईसीयू, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है। ऑक्सीजन ही चेन तोड़ेगा कोरोना की? ऑक्सीजन चेन तोड़ेगा कोरोना की नहीं, हम जनता ही चेन तोड़ेंगे कोरोना की। हम जनता को ही थोड़ा अपना। सर बताएं, कल से टोटल लॉकडाउन की बात कही जा रही है, आदेश निकलने वाले, क्या है पूरा मामला और क्या स्थिति है शहर में कोरोना की? कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई थी उसमें निर्णय लिया गया कि अभी तक जो सवेरे 7 बजे से 10 बजे तक छूट थी उस छूट को अब समाप्त किया जाएगा। केवल जो अस्पताल जाने वाले, अपनी जांच कराने वाले लोग हैं उन्हीं को छूट रहेगी। वो भी उनको आवश्यक होगा कि अपना पर्चा या कि दवाइयों की का प्रिस्क्रिप्शन साथ में रखना होगा। जो जगह जगह पे सब्जी की दुकानें, फल की दुकानें होती थी वो भी प्रतिबंधित रहेंगी। केवल सवेरे 7 बजे से 10 बजे के बीच में ठेले में सब्जी लोग मोहल्लों में जाकर के वितरण कर सकेंगे, पर 10 बजे के बाद वो भी प्रतिबंधित रहेगा।
सभी प्रकार के लोक परिवहन हैं, चाहे वो बस हो, चाहे मैजिक हो या ऑटो हो, वो सब प्रतिबंधित रहेंगे। केवल मरीजों के लिए के आवागमन के लिए ऑटो को या कि मैजिक को अनुमति रहेगी, बाकी से किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं रहेगी। सर जैसे लॉकडाउन में शादी ब्याह भी चल रहे हैं, शादी ब्याह के लिए क्या छूट रहेगी? शादी ब्याह के लिए पहले भी आदेश में बड़ा स्पष्ट था, आज भी बड़ा स्पष्ट है कि शादी ब्याह में केवल 10 लोगों की अनुमति रहेगी और अगर किसी की कमी होती है और उसका जो चल समारोह होता है उसमें भी केवल 10 लोगों की अनुमति रहेगी। इससे अतिरिक्त कोई अगर अनुमति नहीं रहेगी, अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो हम धारा 188 में और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धाराओं में कार्रवाई करेंगे।